सब कुछ खत्म हो गया। खुदा का वास्ता ऐसा मत करें। जाओ, चले जाओ यहाँ से। रुक जाएं। मत रोएं। नवीन, अम्मी, ला, हाँ बेटी, ला, मुझे दो, मुझे दो। या अल्लाह, या अल्लाह। खुदा के लिए जल्दी कुछ करो, जल्दी कुछ करो। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी, डॉक्टर को बुलाओ, मेरी बहू को कुछ हो गया है, जल्दी करो, जल्दी करो। नवीन साहब, खुदा रहा आंखें खोले। मर जाओ मेरी मेरी बच्ची। चलो नवीन, खुदा के लिए आंखें खोलो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। चलो शाबाश, अपनी आंखें खोलो। चलो चलो नवीन, उठ जाओ। या अल्लाह तेरा शुक्र। मेरी प्यारी बच्ची। सोहा, मेरी बेटी। अब ठीक है ना आप? इन हालात में जीना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। सबकी नजरें मुझ पर हैं। मैं किसी से आंखें नहीं मिला सकती। सब मेरे पीछे बातें करें। उन्हें करने दे बातें। जो चाहे कहें, जो चाहे सोचें। उन्हें शर्म आनी चाहिए, आपको नहीं। मेरा यकीन करें, परेशान मत हों। बाद में वो बातें करना बंद कर देंगे, खामोश हो जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। अच्छी तरह जानता हूं मैं। यहाँ आने से पहले मेरी मंगनी हुई थी। उसे बहुत प्यार करता था। फौज में भर्ती होने से पहले हम मंगनी कर चुके थे। वापस जाने पर उससे शादी करने वाला था। जब मैं फौज में था, मेरी प्यारी मंगेतर ने हमारे लिए पैसे जमा करने के लिए नौकरी कर ली। हमारे मोहल्ले में स्पेयर पार्ट्स वाला है। बहुत बड़ा गोदाम है उसका। काफी लोग काम करते हैं उसमें। बहुत अमीर है वो आदमी। उसका नाम फरहत है। जब मैं फौज से वापस आया तो फौरन फूल खरीदने गया। अपनी मंगेतर को सरप्राइज देना चाहता था और फिर उसे बताए बगैर गोदाम के अंदर चला गया। सच में? अब आपको यकीन नहीं आएगा। जब मैं गोदाम के अंदर गया, उन दोनों को मैंने जिस हालत में देखा, मैं आज तक बयान नहीं कर सकता। नहीं हो सकता। मैंने भी यही कहा, नहीं हो सकता। मैंने इधर उधर देखा कि मारने के लिए मुझे कोई चीज मिल जाए। वो दोनों संभलने की कोशिश कर रहे थे और फरहत छुपने की कोशिश कर रहा था। कितनी बुरी बात है। मुझे ये बताते हुए शर्म आ रही है। असल मसला तो उसके बाद शुरू हुआ। मैं बदनाम हो गया। बाहर नहीं निकल सकता था। पंसारी की दुकान तक नहीं जा सकता था। कुछ नहीं कर सकता था मैं। शर्मिंदगी होती थी मुझे। घर का ही होकर रह गया था मैं। वहां एक साबरी है, नाई है वो। उसकी दुकान में भी नहीं जा सकता था। अगर बाल कटवाने जाता तो वो कहता, वो भी मुझसे पूछता था कि तुम्हें क्या कमी थी एहसान। इतनी खराब सूरत हाल थी। मोहल्ले के बच्चे मेरे पीछे पड़ जाते थे, चीखते थे, मुझे छेड़ा करते थे। फिर मैंने सोचा, अब तुम कहीं के नहीं रहे। सब खत्म हो गया। अब तुम कहीं बाहर नहीं निकल सकोगे। किसी से आंखें भी नहीं मिला पाओगे। लेकिन देखो, वो सब भूल गए। मैं भी सब भूल गया। हम बहुत परेशान हो गए थे तुम्हारे लिए। चची जान, परेशान होने वाली बात नहीं है कोई। सुहा मिल गई है हमें। ठीक है, बाद में बात करते हैं। एहसान, शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया की कोई बात नहीं। पी लो बेटा। शुक्रिया तुम्हारा, शुक्रिया।
अल्लाह सलामत रखे अदनान को। वापस ला रहा है वो मेरी बेटी को। मुझे लगा मैंने उसे खो दिया। मेरी बेटी मुझे छोड़कर चली गई। मैं दोबारा उसे कभी नहीं देख सकूंगी। अल्लाह का शुक्र है बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मेरे पोता पोती की तकलीफ मुझे देते मेरा रब। मेरी जान, अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। कुछ भी हो जाए तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने बच्चों को भी कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। मेरी जान, प्यार से, हमदर्दी से, मोहब्बत से, शफकत से हम दोनों एक साथ रहेंगे। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, बशर्ते ये कि अम्मी मुझे अपने घर में वापस आने दें। अदनान और तुम एक दूसरे को मारने पर तुले हुए थे, मैं क्या करती? तुमने मेरे पास कोई चारा ही नहीं छोड़ा था। अम्मी, मुझे मेरे खानदान, बच्चे और बीवी से हरगिज दूर मत करें। जाके अदनान से बात करें, मेरी और उसकी दुश्मनी को खत्म करवाएं। खुदा के लिए, मुझे प्यार है उससे। मेरा सबसे प्यारा बच्चा है वो, ये सच है। तुम्हें क्या लगता है मैंने माफ कर दिया तुम्हें? क्या तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं कि तुम अपने बच्चों के साथ रहने के लायक हो अब्बास? मेरी जान, अब बदल चुका हूं मैं। अब पुराना वाला अब्बास नहीं हूं मैं। जिस अब्बास को आप देख रहे हैं वो अब पहले वाला नहीं रहा। कसम से, जो कुछ मुझ पे गुजरी उसका सदमा आज तक मेरे दिल पर है। मैं सच कह रहा हूं, अब मैं अच्छा इंसान बनने की कोशिश में हूं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने अपने ख्वाब में फरिश्तों को देखा, उन्होंने बिठाकर मुझे बहुत प्यार से समझा, तो मैंने उनकी बात मानी। अब से सिर्फ और सिर्फ मैं अच्छे काम करूंगा। अब तुम देखना, आज के बाद मेरे किसी अमल से किसी को तकलीफ नहीं होगी। सवाब की नीयत से सब करूंगा। मैं अब वैसा नहीं रहा। मेरी नई वाली मैनेजर इस वक्त क्या कर रही होगी? हेलो मोहतरमा मलिहा, आप कैसी हैं? उम्मीद है कि खैरियत से होंगी। जी जी अब्बास साहब, मैं कल के लिए तैयार हूँ। क्या आप कल मुझे एडवांस दे देंगे? पूरी तनख्वाह? आप मुझे 20,000 रुपए देंगे? खुदा करे बड़े नोट दें वो, वरना संभालना मुश्किल हो जाएगा। अम्मी, वो कह रहे हैं कि सैलरी एडवांस में देंगे मुझे, और आपको पता है उन्होंने कहा सैलरी 20,000 रुपए देंगे मुझे। अच्छा, यानी इसका मतलब है कि वो सालाना होगी ना, या महाना? महाना होगी अम्मी, महाना। अब्बास साहब ने कहा है कि वो मेरे कपड़ों, जूतों, हर चीज के खर्चात अदा करेंगे, और मैं शहर के किसी भी ब्यूटी पार्लर में फ्री जा सकती हूँ। आप कहती थी ना मुफ्त का कब्रिस्तान में मिले तो दाखिल हो जाओ। मुझे लगता है ये ऑफर सोचने वाली है। अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र कैसे अदा करूं? मुझे तो पता था बेटा, मेरी बच्ची, मुझे तो पूरा यकीन था। कुर्बान जाऊं मैं तुम पे। मेरी खूबसूरत बेटी, मेरी आंख का तारा, मेरी सुनहरी मुर्गी, मेरी जान। मछली पकड़नी हो तो दाना तो डालना ही पड़ता है ना। अम्मी बस यही नहीं है, यही नहीं है। मैं 5 स्टार होटल में रहूंगी, और वो भी बिल्कुल फ्री में। मैं उस होटल की पब्लिक रिलेशन मैनेजर हूँ अम्मी। अब्बास साहब ने कहा था कि पब्लिक रिलेशन मैनेजर सारे काम करता है। ओए मैनेजर, अल्लाह मियां, मैं कुर्बान चली जाऊं। मैंने ऑफर फौरन कबूल कर लिया अम्मी। अरे अक्लमंद तो तुम शुरू से हो। जब तुम पैदा हुई थी ना, तभी समझ गई थी मैं कि बहुत होशियार है ये मेरी बच्ची। देखो ना अपनी चमकदार आंखों को, पूरी दुनिया में नहीं होगी इतनी खूबसूरत बच्ची। कब से काम शुरू करोगी बेटा तुम? कब बनोगी मैनेजर? कब मिलेगी तनख्वाह? कब इंश्योरेंस होगी? कब आने जाने का खर्चा देंगे? तुम्हारे खाने का खर्चा देंगे? तुम्हारे कपड़ों का खर्चा देंगे? एक एक चीज का हिसाब रखना, बता रही हूँ मैं तुम्हें। ये सब पूछा है ना तुमने उनसे? नहीं अम्मी, लेकिन मैं कल सब कुछ पूछ लूंगी उनसे। सब पूछना, एक एक बात पता करके आना कल। या अल्लाह, दोनों जेबें भर भर जाएंगी मेरी तो। क्या हो गया अम्मी? हाँ, अब मैं सोच रही हूँ
अब्बास साहब के साथ काम करूंगी मैं उस होटल में। तो क्या बाबा को बुरा तो नहीं लगेगा? वो कोई हंगामा तो नहीं खड़ा करेंगे? अरे उसकी मजाल है कि मेरी लाइक बच्ची को कुछ कहे वो बेगैरत। वो अय्याश आदमी खुद क्या कुछ नहीं कर रहा वो। वैसे मैं सोच रही हूँ कि वो उस औरत के साथ क्या कर रहा होगा इस वक्त। बड़ा बेचैन हो रहा है दिल मेरा। चलो मलिया, तुम्हारे बाप के मुंह पर थूक कर आते हैं दोनों। चलो। नहीं अम्मी, मुझे कल सुबह जल्दी उठना है क्योंकि मैं अब एक काबिल फर्स्ट शनास पब्लिक रिलेशन मैनेजर हूँ। आई मेरी मैनेजर बच्ची, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, बिल्कुल ठीक कह रही हो। आई मैं क्या बताऊँ, इतनी खुशी हो रही है ना मुझे तुम्हें देख के। आई मेरी बच्ची। हाय आपा, ये आदमी घंटों से गहरी नींद सो रहा है और जंगली जानवरों की तरह खर्राटे भी ले रहा है। मैंने उसे अपने बिस्तर पर सोने दिया क्योंकि सोचा शायद हमारे दरमियान कुछ हो जाएगा, लेकिन जैसे ही उसने तकिए पर सर रखा ऐसे सो गया जैसे सदियों से सोया ना हो। अच्छा आपा ठीक है, मैं जानती हूँ, मुझे फोर्स मत करें। मैं क्या करूं आपा, ये आदमी ठीक नहीं है, अंदर से मुर्दा है ये। अरे आपा, आपको खुद इस आदमी को देखना चाहिए। इसके पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं है। मुझे तो इसको देखकर ही तरस आ रहा है। क्या ही मिलेगा इससे? हाँ, मैं सच कह रही हूँ, इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। आपको क्या लगता है ये दमीर खान खानदान से पैसे मांगने जाएगा और आपको और मुझे उसमें से कुछ मिल जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। खैर देखते हैं। लेकिन आपा आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैंने ऐसा क्या कर दिया है मिस्टर रुस्तम? मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्या क्या मतलब, कैसी उम्मीद? शाम हो चुकी है, मैं इतनी देर तक सो गया लेकिन आपने मुझे जगाया नहीं। ये मेरी तरफ से बहुत बदतमीजी थी। आप बहुत देर तक सोए, ये बात कर रहे हैं आप? मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मैं बाहर जाकर कबाब ले आऊं? हम रोटी के साथ खाएंगे। हाँ? वो चिकनाई वाला कबाब खा लूंगी, बिल्कुल, क्यों नहीं, खा लूंगी मैं कबाब। बेटा तुम्हें बताए बगैर घर से बाहर नहीं जाना चाहिए था, हम बहुत डर गए थे। तुम इस वक्त निकलकर कहाँ चली गई थी बेटा? सुहा साहब दरअसल ताज़ा हवा लेने गई थी। मैं भी आपकी तरह परेशान हो रहा था। मैंने फौरन अदनान साहब को फोन किया और पूछा कि अगर ये उदास होती हैं तो कहाँ जाती हैं। फिर वहाँ पे फौरन समृद्ध भाभी और अदनान भाई आ गए और हम सुहा साहिबा को घर ले आए। मेरा लॉकेट वापस करने के लिए शुक्रिया। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने माफ कर दिया। लेकिन मोहब्बत करना और माफ करना दो अलग अलग चीजें होती हैं। मेरी बेटी, मेरी जान, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? आप कहाँ चली गई थी? मैं कसम से बहुत डर गया था। अदनान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नहीं, एहसान का शुक्रिया अदा करें। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। शुक्रिया एहसान। शुक्रिया सबका। अदनान, मेरे प्यारे भतीजे, देखो, हम एक खानदान की तरह एक दूसरे से गले मिल लें तो अच्छा होगा। तुम भी अपनी जिद छोड़ दो, सुलह करते हैं। आखिर तो तुम मेरे भाई के बेटे हो, हम एक खानदान हैं। छोड़ दो अपनी ये जिद। सबसे पहले तो आप अपने बच्चों के लिए सही बाप बनना सीखें। अपनी बीवी के लिए सही शौहर बनना सीखें, सही इंसान बनना सीखें। आपको अपने खानदान का जिक्र करने का भी हक नहीं है। आपको क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? अगर कोई माफ कर देता है तो क्या वो आपकी नजर में कमजोर है? देखा जाए तो असल कमी आपके अंदर है चाचा। क्या तुलगा का खानदान आपको माफ कर देगा?
आपकी वजह से उनका बच्चा चला गया। याद रखिएगा, वो खामोश नहीं बैठेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على ताबूत तैयार है। Keklik gibi kanadımı süsmeledim, murad alıp doya doya gezmedim. Bu kara yazıyı kendim yazmadım, alnıma yazılmış bu kara yazı. Kader böyleymiş, ağlarım bazı. Gönül heyek sebebime. Bu kara yazıyı kendim yazmadım, alnıma yazılmış bu kara yazı. Kader böyleymiş, ağlarım bazı. Gönül hey sebebime. Şu gonca gülleri ben deremedim, çifte bülbülleri konduramadım. Kadir kıymetimi bildiremedim, alnıma yazılmış bu kara yazı. Kader böyleymiş, ağlarım bazı. Gönül hey sebebime. Kadir kıymetimi bildiremedim, alnıma yazılmış bu kara yazı. Kader böyleymiş, ağlarım bazı. Gönül hey
Tabutun üstünde dirildim öldüm. Seni vuran eller kırılsın oğlum, kırılsın oğlum. Tabutun üstünde dirildim öldüm. Seni vuran eller kırılsın oğlum, kırılsın अदनान साहब, सानिया, डरो मत, ऐसी कोई बात नहीं है। ये ताबूत यहाँ कैसे आया? पता नहीं, लेकिन फिक्र करने की बात नहीं है। चलो अपने कमरे में जाओ, चलो। एहसान, किसी को मत जगाना, फौरन बरामदे में आओ जल्दी। चलो सानिया, कहा ना अपने कमरे में जाओ और किसी से कुछ मत कहना, ठीक है? ठीक है, ठीक है। अदनान भाई, अदनान भाई क्या हुआ? एहसान, चलो इसे यहाँ से ले चले। लेकिन हुआ क्या है? इसे उठाओ, बाद में समझा दूंगा। सानिया, किसी को मत बताना इस बारे में। ठीक है, तुम फिक्र मत करो। अदनान, अदनान भाई, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम बस गाड़ी चलाओ एहसान, मैं रास्ता बताता हूँ। सुबह बखैर। सुबह बखैर। वो तुमने अदनान को कहीं देखा है? वो कुछ देर पहले ही चले गए। चले गए? इतनी सुबह कहाँ चले गए? क्या उसने तुम्हें कुछ बताया? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, कुछ काम है मुझे। कुछ ऐसा है जो तुम छुपा रही हो मुझसे? नहीं तो आपको ऐसा क्यों लगा? ओज़गिच खानदान, हम तुम्हारी अमानत वापस लेकर आए हैं। ये वही ताबूत है जिसमें मेरे बेटे की लाश थी। मैं आपके गम में आपके साथ हूँ, लेकिन अगर आप दुश्मनी करना चाहती हैं तो मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। जिसने भी मेरे बेटे को कब्र और शौहर को जेल भिजवाया, मैं उन्हें सजा दिए बगैर एक पल आराम से नहीं बैठूंगी। खून का बदला खून से लिया जाएगा। किसी का भी खून नहीं बहेगा। चाहे मुजरिम जो भी हो, उसे अदालत में पेश किया जाएगा, और यही सही रास्ता है। अब मैं खुद अपने बेटे का और अपने शौहर का खुद इंसाफ करूंगी। याद रखना, ना मैं तुमसे ना किसी और से डरूंगी, समझे?
सिर्फ खून का बदला खून। अच्छा, अगर आप यही चाहती हैं, अगर आप खून का बदला खून चाहती हैं, आंख के बदले आंख लेना चाहती हैं, तो फिर मैं भी आपकी जुबान में आपको समझाता हूं। और मेरा जवाब यह है कि दमीर खान हवेली में मेरे अजीज तरीन लोग रहते हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। अगर कोई बुरी नीयत से कदम रखेगा और मेरे खानदान के किसी भी फर्द को नुकसान पहुंचाया गया, तो वादा है मेरा कि ये ताबूत खाली वापस नहीं जाएगा। नुकसान के जिम्मेदार खुद होंगे। चलो ऐसा। जी कहिए उमर भाई। और उस न्याजी ने मेरे बारे में क्या कहा? मेरे चचा के बारे में? तो चलो ठीक है, सुनते हैं उसके पास क्या है। सबको सुबह बखैर मेरे खानदान वालों, सबको सुबह बखैर। अम्मी, अल्लाह का शुक्र है अम्मी, अब जाके दर्द में कमी आई है मेरे। अल्लाह उस डॉक्टर को खुश रखे, आइंदा बीमार हुआ तो उसी के पास जाऊंगा मैं। बहुत अच्छा है वो। चलो शहद लेकर आओ, मक्खन लेकर आओ। आज रोटी के साथ शहद खाऊंगा। क्या बात है, आज सबके साथ मजे से खाना खाऊंगा। चलो बेटा, तुम भी कुछ खा लो। मलिहा इससे ज्यादा खूबसूरत है और होनहार भी। चंद मिनटों में ड्राइविंग सीख ली। सुबह खैर मेरी जान। सुबह बखैर। चलो बैठो, मक्खन खाओ, शहद खाओ, इससे दिल नर्म और मुखलिस होता है। जो हुआ उसमें मुझे बहुत अफसोस है। सुना है घर जल गया तुम्हारा। क्या वाकई कुछ नहीं बचा? कसम से वहां तुम्हारा घर जल रहा था और यहां मेरा दिल जल रहा था। खैर ये बताओ, कुछ तो बचा ही होगा घर में। खैर तुम्हारी जान बच गई, बस इतना ही काफी है। चलो जल्दी शुरू हो जाओ, मक्खन भी है, शहद भी है, बहुत मजे का है। तुम्हें खाना चाहिए, अच्छा है। नाश्ता करें आप लोग। कहाँ जा रही हो बहू? तुम्हारी आंखें फिर से शैतान की तरह चमक रही हैं। पता नहीं इस बार कौन सी साजिश सोच रही हो तुम। मुझे कुछ अहम काम है अजमा साहिबा। उम्मीद है कि जाओगी तो वापस नहीं आओगी। इंशाल्लाह। मैं वापस आऊंगी अजमत साहिबा, क्योंकि ये मेरे शौहर का घर है। ये सबका घर है, हमारा पूरा खानदान यहाँ रहता है, इसीलिए ये सबका है। अरे अब तुम देखना नवीन, मैं इतना अच्छा इंसान बन जाऊंगा कि तुम हैरान हो जाओगी। दुल्हन और अदनान भी हैरान रह जाएंगे, और सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरी जान देखो, अगर तुम्हें यहाँ घुटन महसूस हो रही है तो चलो कमरे में चलते हैं, वहीं नाश्ता मंगवा लेंगे। ड्रामे मत करो अब्बास। नवीन, तुम गुस्से में इतनी हसीन लगती हो कि तुम्हारी आंखें चमक उठती है। फिलहाल तो लग रहा है तुम जाली गुस्सा दिखा रही हो। बेटा तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं। खैरियत तो है ना? मुझे क्यों बुलाया? अदनान साहब, मुझे माफ करते हैं। माफी मुझसे नहीं, अल्लाह से मांगो। मैंने बहुत बड़ी गलती की, अब पछता रहा हूं।
प्लीज मुझे माफ कर दे। अगर मेरे चचा के नौकर बने रहे तो मुस्तकबिल में और ज्यादा पछताओगे, बार बार माफी मांगते रहोगे। उसके घर वाले हमसे बदला लेना चाहते हैं, फिर क्या होगा जानते हो तुम? माफ कर दे, मैं तो अनपढ़ हूं। खुदा के वास्ते मेरी मदद करें। अब्बास साहब ने मुझे यतीमों की तरह छोड़ दिया। मेरे लिए वकील कर दी प्लीज। मैंने अपनी सारी जिंदगी उनके खानदान को दे दी। मैं आपका नौकर बनकर रहूंगा, हर वो काम करूंगा जो आप कहेंगे। प्लीज माफ कर दे मुझे। वो लोग मुझे जेल भेज देंगे, प्लीज बचा ले मुझे। मैं आपसे भीख मांग रहा हूं अदनान साहब, प्लीज मेरी मदद करें। इसका ख्याल रखिए उमर भाई। अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे अदनान साहब। लेकिन जो अब्बास साहब के साथ होगा वो दुनिया देखेगी। मुझे इस तरह मुश्किल में फंसा हुआ छोड़ दिया है उन्होंने। नियाजी मेरी बात सुनो, होश में हो, वरना तुम जिंदगी भर यहां से बाहर नहीं निकल पाओगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ इस मामले का? कुछ बंदोबस्त हुआ? बदकिस्मती से वही हो रहा है जिसका हमने खदशा जाहिर किए थे। देखिए अदनान को कुछ भी मत बताइएगा उमर भाई। इस बार वो अब्बास को जिंदा नहीं छोड़ेगा। नहीं, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज, रखती हूँ। हे कमबख्त मारे रुस्तम, फिर से वापस आ गए क्या ज़नमुरीद? अल्लाह करेगा फोड़े निकलेंगे तुझे इंशाअल्लाह। हाय बेटी, मैं तो हैरान ही हो गई तुम्हें यहाँ देख के, कसम खुदा की। वाह क्या कपड़े पहने हैं, कितनी खूबसूरत लग रही है। चाल ढाल से तो लगता है फिर किसी बात का गुस्सा निकालने आई है हम पे ये। अरे मेरी खूबसूरत बेटी, खड़ी क्यों हो यहाँ? बैठ जाओ, तुम्हारा ही घर है बेटा। यहाँ बैठो कि उधर बैठो, जहाँ मर्जी आए बैठ जाओ। मलिहा घर है कहाँ तुम्हारा? मलिहा स्कूल गई है शायद, ट्रिग्नोमेट्री की क्लास थी उसकी। तो फिर ठीक है, मैं उसके स्कूल ही चली जाती हूँ। रुको बेटा, तुम स्कूल क्या लेने जा रही हो? क्या हो गया है? तुम फोन कर लेती इंटरनेट के जरिए या मैसेज कर लेती उसे। अब तो हमारे पास भी टेक्नोलॉजी है मेरी जान। आपको जरा भी शर्म नहीं आ रही मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलते हुए? बताएं कि आपने कल कसम नहीं खाई थी मेरे सामने? क्या आज के बाद मलिहा को अब्बास के पास नहीं भेजेंगी, ये नहीं कहा था आपने? आप किस किस्म की माँ हैं और किस किस्म की इंसान हैं? इतनी छोटी सी बच्ची को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रही है। अरे बेटा सच कह रही हूँ, वो होटल में नौकरी करने गई है, बिजनेस वुमेन बनेगी, कितना अच्छा हो जाएगा हम सबके लिए। नौकरी मिल गई उसे? हाँ ना। मुझे एक बात का जवाब दे, क्या आपको मलिहा पर तरस नहीं आता? आपको अंदाजा है कि आपकी वजह से मुझ पे क्या गुजरी है? उन लोगों ने मुझे तहखाने में बंद कर दिया था, मेरे हाथ पैरों को रस्सियों से बांध रखा था। बेटी, मेरी बेइज्जती की, मुझ पर तशद्दुद भी किया, मुझे ज़हनी अज़ियत दी, मालूम है आपको? बेटी, मुझे बेटी मत कहें, मैं आपकी बेटी नहीं रही। मैं अब मलिहा के साथ ये नहीं होने दूंगी। जरूरत पड़ी तो मैं खुद उसकी माँ बन जाऊंगी, लेकिन आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। बेटी ज़मरूद, रुको मेरी बच्ची। मैं बुरी माँ नहीं हूँ, कसम से नहीं हूँ बेटा, नहीं हूँ मैं बुरी माँ। लोग बुराई के साथ थोड़े पैदा होते हैं, बुरे काम इसलिए नहीं करते कि वो फितरतन बुरे हैं। मैं तो इसलिए करती हूँ ये काम ताकि तुम लोग खुश रह सको, तुम लोग मोहताज ना हो किसी के कभी।
लेकिन नहीं, मेरे पास कोई चारा होता तो ये क्यों करती, ना करती। ओए अल्लाह मेरी मदद कर, अल्लाह मेरी मदद कर, अल्लाह मेरी मदद कर। ऐ ज़मरूद, उन्होंने तुम पर भी तशद्दुद किया, तुम्हें भी मारा। हाय मेरी बच्ची, हाय मेरी बच्ची। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी नई पब्लिक रिलेशन मैनेजर हूँ। मेरा नाम है मलिहा और आज के बाद से हम मिलकर काम करेंगे। मेरी नई मैनेजर आ ही गई। हाँ माशाल्लाह, सच बताऊं तो तुम इसी काम के लिए पैदा हुई हो। अपना स्टाइल देखो, अपनी खूबसूरती देखो, अपना बात करने का तरीका देखो। हेलो अब्बास साहब, कसम से एक्साइटमेंट से तो मेरा दिल ही धड़क रहा है। अच्छा है, अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हारा दिल तेज धड़कना भी चाहिए, अच्छी बात है। चलो आओ, मैं तुम्हें होटल अच्छी तरह से विजिट करवाता हूँ। और तुम्हें ये बता दूं, ये काम जरा मुश्किल है, लेकिन मैं जानता हूँ तुम जल्दी सब समझ जाओगी। ठीक है, मैं हर चीज नोट कर लूंगी। करो करो, जो नोट करना है सब करो। ठीक है, चलो आ जाओ। आओ मलिहा, आओ 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 आओ। देखो, ये जगह हमारे होटल की खास जगहों में से एक है और इसका नाम है रॉयल स्वीट। ये खास क्लाइंट्स के लिए है। हमारे सबसे कीमती क्लाइंट्स इस कमरे में ठहरते हैं। ये बहुत खूबसूरत है, काफी ट्रेंडी भी है। यहाँ तो म्यूजिक वीडियो भी बना सकते हैं ना? हाँ, तुम जब चाहो बना लो आकर। यहाँ आओ, जो करना है करो और फिर चली जाओ। सर आपका ऑर्डर ले आया हूँ। थैंक यू, थैंक यू। देखो, तुम इसमें से जो चाहे खा सकती हो, जो चाहे पी सकती हो, ये सब तुम्हारे लिए है। ये जितने भी फल हैं सब तुम्हारे हैं। विटामिन लो, तुम्हें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी क्योंकि तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होगी। तुम्हारा चेहरा जर्द नहीं पड़ना चाहिए बिल्कुल। वैसे तुम्हारा घर ठंडा है और यहाँ 24 घंटे टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है। कसम से सर्दियां और गर्मियां तो पता ही नहीं चलती यहाँ। बाथरूम बिल्कुल इटालियन स्टाइल में बना है और ये जो फर्नीचर तुम देख रही हो, ये स्वीडन से मंगाई गई लकड़ी से बना है। और ये जितने भी वॉलपेपर्स हैं, ये कोई आम नहीं है, सब बाहर से मंगवाए गए हैं। समझ आ रहा है तुम्हें कुछ? ये शाही लोगों के लिए है, इसीलिए तो इसका नाम रॉयल स्वीट है। बल्कि तुम एक काम करो, तुम यहीं शिफ्ट हो जाओ। वाकई में? तो क्या मैं अपनी अम्मी के साथ यहाँ शिफ्ट हो जाऊँ? नहीं नहीं, तुम्हारी अम्मी जैसे लोग वहीं रहे। अब्बास साहब, जमरूद साहिब आई हैं। मत करो यार। आपा? तो मतलब लतीफ भी तुमसे मिलना चाहता है। जो समझाया वो याद रखना बेटा। वो भी जाहिर है छोटा है अभी। मलिहा, क्या कर रही हो यहाँ पर? आपा, मैं यहाँ काम करती हूँ। मैं यहाँ की पब्लिक रिलेशन मैनेजर हूँ। नीचे जाओ इसी वक्त। सुना नहीं मैंने क्या कहा तुमसे? प्यारी दुल्हन, तुम्हें शर्म नहीं आती? आने से पहले बंदा बता ही देता है या कम से कम नॉक कर देता है। मैं तुम्हारे लिए कुछ तैयारी कर देता। ये गलत है। खैर, अब मेहमान बनी गई हो तो जो मिल रहा है खा लो। वो देखो, देखो यहाँ कितने सारे फल हैं। कटी हुई नाशपाती है, अनानास है, स्ट्रॉबेरीज है। इतने सारे फल हैं, मैं तो गिन भी नहीं सकता। जो खाना चाहो खा सकती हो, खा लो। तुम्हें जरूरत है। विटामिन की कमी की वजह से तुम्हारा मुंह जर्द पड़ गया है। बात सुनो, मलिहा से दूर रहो तुम, वरना क्या कर लोगी काली दुम वाली हिरनी? वरना क्या? तुम्हारे दिल पर छुरा घोंपूंगी। दुल्हन, मेरी बात सुनो। लतीफ के लिए अच्छी लड़की ढूंढना बाप होने के नाते मेरा फर्ज है। शायद तुम्हें गलतफहमी हो रही है। बंद करो अपनी बकवास। शर्म आनी चाहिए। कितनी फितना परस्त औरत है ये। बहुत घटिया औरत हो तुम। मलिहा, चलो अब घर चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगी आपा। मलिहा, मैंने कहा घर चलो। कह दिया ना नहीं जाऊंगी। कहा ना चलोगी। तुम इस जगह काम नहीं कर सकती। तुम आज के बाद इस होटल में कदम नहीं रखोगी।
तुम जल रही हो मुझसे, जेलसी हो रही है ना मुझसे? क्या कहा तुमने? हाँ, क्या बक रही हो ये? क्योंकि आपने कैफेटेरिया में फर्श तक साफ किए हैं और बर्तन भी धोए हैं। आपको गुस्सा आ रहा है ना कि यहाँ मैं मैनेजर हूँ? हाँ, जाहिर है मैं आपकी जगह होती तो मुझे भी जलन होती। मैं आपसे ज्यादा खूबसूरत हूँ, आपसे ज्यादा हुनरमंद हूँ, आपसे छोटी हूँ और आपसे ज्यादा होशियार हूँ। और हाँ आपा, मेरे पास आपकी तरह अमीर शौहर नहीं है और मैं आपकी तरह किसी हवेली में नहीं रह रही। क्या हुआ, आप जवाब देना। थप्पड़ तो बहुत जानदार था। अरे दुल्हन, इसका चेहरा मत बिगाड़ देना बस। जाहिरी चेहरा अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। आज के बाद मेरा आपसे किसी किस्म का रिश्ता नहीं है। सुन लिया आपने? हाँ, अब से तुम मेरी बहन नहीं हो। मैं तुमसे बेहतर स्टेटस बनाऊंगी, देख लेना। तुम्हारी तरह किसी हवेली में रहूंगी, वो कपड़े पहनूंगी जो तुम पहनती हो, वो परफ्यूम लगाऊंगी जो तुम लगाती हो। सुन लिया तुमने? तुम तो अम्मी की तरह बन गई हो बिल्कुल। उनमें और तुम्हें कोई फर्क नहीं रहा, जानती हो? अफसोस।